नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने कानून के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति को पढ़ाने के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। हम आपको बता दें कि यह प्रस्ताव जब से सामने आया था तब से इसकी आलोचना की जा रही थी और राजनीतिक दलों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर बयानबाजी तेज हो गई थी। शिक्षकों ने भी एलएलबी के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव की आलोचना की थी। यह प्रस्ताव खारिज होने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने जहां संविधान का राज कायम रखने का भरोसा देश को दिलाया है, वहीं राजनीतिक दलों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हम आपको बता दें कि विधि संकाय ने अपने प्रथम और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन करने के वास्ते दिल्ली विश्वविद्यालय की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था से मंजूरी मांगी थी। न्यायशास्त्र विषय के पाठ्यक्रम में परिवर्तन एलएलबी के प्रथम और छठे सेमेस्टर से संबंधित था। जो संशोधन सुझाए गए थे उसके अनुसार विद्यार्थियों के लिए 2 पाठ्य पुस्तकों जीएन झा द्वारा लिखित मेधातिथि के मनुभाष्य के साथ मनुस्मृति और टी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा लिखी मनुस्मृति स्मृति चंद्रिका का टीका पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव था। अब आपको बता दें कि इन संशोधनों के सुझाव देने के निर्णय को संकाय की पाठ्यक्रम समिति की 24 जून को हुई बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीन अंजू वली टिक्कू ने की थी। इस कदम पर आपत्ति जताते हुए वाम समर्थित सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने डीयू के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर कहा था कि मनुस्मृति में महिलाओं और हाशिए के समुदायों के अधिकारों को लेकर प्रतिगामी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है और यह प्रगतिशील शिक्षा प्रणाली के खिलाफ है। कुलपति से विधि संकाय और संबंधित स्टाफ सदस्यों को मौजूदा पाठ्यक्रम के आधार पर न्यायशास्त्र विषय पढ़ाते रहने का आदेश जारी करने का आग्रह किया गया था। यही नहीं, कांग्रेस ने भी डीयू में एलएलबी छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि ये सब संविधान और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विरासत पर हमला करने के आरएसएस के प्रयास को अंजाम तक पहुंचाने की चाल का हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया था, ये सब संविधान और डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर हमला करने के आरएसएस के दशकों पुराने प्रयास को अंजाम तक पहुंचाने के लिए नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की चाल का हिस्सा है। उन्होंने दावा किया था कि 30 नवंबर 1949 को प्रकाशित आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखा गया था कि भारत के नए संविधान के बारे में सबसे बुरी बात यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। संविधान के रचनाकारों ने इसमें ब्रिटिश, अमेरिकी, कनाडाई, स्विस और कई अन्य संविधानों के तत्वों को शामिल किया है, लेकिन इसमें प्राचीन भारतीय कानूनों और स्मृतियों का कोई निशान नहीं है। हमारे संविधान में प्राचीन भारत के अद्वितीय संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनु के कानून बहुत पहले लिखे गए थे। आज तक मनुस्मृति में बताए गए उनके कानून दुनिया की प्रशंसा पाते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा है। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा कि हमारे सामने मनुस्मृति से संबंधित जो प्रस्ताव आया था उसे हमने खारिज कर दिया है। आज फैकल्टी ऑफ लॉ का एक प्रपोजल दिल्ली विश्वविद्यालय को आया, जिसमें उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस 1 एक कोर्स है और उसमें थोड़े से चेंजेस किए और एक जो चेंज था वो था मेधातिथि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड लॉ, और इसको पढ़ाने के लिए 2 सजेस्टिव टेक्स्ट उन्होंने दिए। पहला था मनुस्मृति विद मनुभाष्य और दूसरा था कमेंट्री ऑफ मनुस्मृति। तो ये दोनों टेक्स्ट थे, इसको और ये जो अमेंडमेंट उन्होंने करिकुलम में किया इसको दिल्ली विश्वविद्यालय ने रिजेक्ट किया। ऐसा कुछ भी दिल्ली विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जाएगा। कुलपति के बयान के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा कि हमारे पास मनुस्मृति को लॉ फैकल्टी कोर्स में शामिल करने की कुछ सूचना आई। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति से बात की। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कुछ लॉ फैकल्टी अध्याय में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन जब यह प्रस्ताव दिल्ली विश्वविद्यालय के पास आया तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम सभी अपने संविधान के प्रति प्रतिबद्ध हैं। जानकारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी की कोर्स की संपर्क में आई है। उसके बारे में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जी की कल एक मैंने मीडिया में सूचना देखा। बड़े फार्मली और कैटेगरिकली वो उनको कहते हैं कि कुछ प्रपोजल आया था कुछ चैप्टर में इंक्लूजन के लिए जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट को हानि पहुंचाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ भी काम नहीं करने वाला है, सरकार उसको एंडोर्स नहीं करेगा। हमारी सबसे प्रायोरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को बरकरार रखना, जो अभी इस सरकार की एक प्रायोरिटी विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक दायित्व में है तब तक संविधान के ऊपर एक भी कोई आंच आने नहीं देंगे और उस स्पिरिट एंड लेटर में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होने वाला है। कल
उस प्रस्ताव को दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर जी के सामने जब लाया गया, उनको उन्होंने रिजेक्ट किया है। आज इनफैक्ट आज ही एकेडमिक काउंसिल बैठने वाला है, वो एजेंडा में ही नहीं जाएगा। कांग्रेस पार्टी और कुछ वैचारिक प्रतिद्वंदी निरंतर पराजय की हताशा से इस विषय को बार बार उठा रहे हैं। उनकी इस प्रकार की मंशा कामयाब नहीं होने वाला है। कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की गैर जिम्मेवाराना व्यवस्था से दूर रहे तो गणतंत्र के लिए, प्रजातंत्र के लिए अच्छा होगा। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार संविधान को ही अपना सर्वोच्च ग्रंथ मान के काम करती है, उससे ही प्रेरणा लेकर काम करती है। जब तक मोदी जी है तब तक संविधान पे कोई भी आंच हम किसी भी प्रकार में आने नहीं देंगे। इस बीच बसपा प्रमुख मायावती ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि भारतीय संविधान के मान सम्मान व मर्यादा तथा इसके समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक था तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खासकर उपेक्षितों व महिलाओं के आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ ही मानवतावाद और धर्मनिरपेक्षता को मूल में रखकर सर्व स्वीकार भारतीय संविधान की संरचना की, जो मनुस्मृति से कतई मेल नहीं खाता है। अतः ऐसा कोई प्रयास कतई उचित नहीं है। जहां तक मनुस्मृति की बात है तो हम आपको बता दें कि यह हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है, जो कि प्रथम संविधान भी माना जाता है। बताया जाता है कि पहले राजाओं से उम्मीद की जाती थी कि वे मनुस्मृति के अनुरूप शासन करें। हालांकि इसमें महिलाओं और हाशिए के लोगों को लेकर जो बातें कही गई हैं, उनका विरोध होता रहता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तो मनुस्मृति को ही जाति व्यवस्था के लिए दोषी ठहराते हुए इसे जला दिया था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।